हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में मैं आज आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। हमारा सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडिया आज का। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने के लिए महत्वपूर्ण हैं, मैं उन सभी को बताऊंगा। ये समझो कि मैं जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा उनमें कम से कम 90% क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे, या फिर थोड़ा बहुत हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में बदलाव हो सकता है शब्दों को लेकर के। लेकिन मैं जितने भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बताऊंगा वो सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और उनमें से लगभग 90% क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो हमारा जो आज का सब्जेक्ट है भारत का इतिहास, पेपर 2। ठीक है, हम बात करेंगे भारत का इतिहास प्रारंभिक काल से 300 ईस्वी तक के। इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन आएंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं सभी मैं आपको बताऊंगा, और यूनिट बाय यूनिट मैं सभी क्वेश्चन आपको बताता जाऊंगा। आप इस वीडियो को स्किप ना करें, आप वीडियो को लास्ट तक देखें। स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं आपको क्वेश्चन बताने से पहले सिलेबस के बारे में बता देता हूँ कि इस जो हमारा सब्जेक्ट है, ये पेपर है माइनर पेपर, इस पेपर का हमारा सिलेबस क्या रहेगा। ठीक है, पहले आप इस पेपर के सिलेबस के बारे में जानना, उसके बाद मैं आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा। ठीक है स्टूडेंट, इस पेपर के सिलेबस के बारे में हम बात करते हैं। इस जो पेपर है, इस पेपर का सिलेबस को 8 पार्ट में बांटा गया, 8 यूनिट में बांटा गया। हमारी जो पहली यूनिट है सिलेबस के अंदर वो है भारत का इतिहास को जानने के सोर्सेज। ठीक है, तो भारतीय इतिहास को, जो भारत का प्राचीन इतिहास रहा है, उस इतिहास को जानने के सोर्स क्या है, इसके बारे में इस यूनिट में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो यूनिट है इसमें दूसरे नंबर की, वो है प्राग ऐतिहासिक संस्कृतियों का सर्वेक्षण। इसके अंदर हमारी जो स्टोन एज है, ठीक है, स्टोन एज पूरा आएगा, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इसके बाद आती है हमारी थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में आएगा हमारा हड़प्पा सिविलाइजेशन। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कैसे उसका विकास हुआ, कैसे वो पनपी, उसका सामाजिक कल्चर कैसा रहा, ठीक है, उसकी अर्थव्यवस्था कैसी रही, उसका पतन क्या हुआ, ये सब भी हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, जो हमारी थर्ड यूनिट है इस पेपर की। इसके बाद हमारी फोर्थ यूनिट है, उसमें आता है हमारे वैदिक और महापाषाण संस्कृतियाँ। मतलब हम पूरे वैदिक काल को पढ़ते हैं इसमें। वैदिक काल के दौरान वैदिक समाज कैसा था। ठीक है, जो वैदिक काल को 2 भागों में हम बांटते हैं, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, वो हमारी फोर्थ यूनिट के अंदर आता है। इसके बाद हमारी जो फिफ्थ यूनिट होती है, ठीक है, फिफ्थ यूनिट है द्वितीय शहरीकरण, भौतिक और सामाजिक परिवर्तन, जिसके अंदर हम 2 धर्मों के बारे में खास तौर पे पढ़ते हैं, डीपली जाके पढ़ते हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। और इसके अंत में आता है मगध साम्राज्य का उदय कैसे होता है, ये हम फिफ्थ यूनिट में पढ़ते हैं। इसके बाद हमारी 6 यूनिट आती है, इसमें आती है मौर्य डायनेस्टी, मौर्य साम्राज्य। हमारे 7th यूनिट, जो 7वीं यूनिट है इस पेपर की, वो 7वीं यूनिट है प्रारंभिक तमिलकम, जो संगम साहित्य है, संगम युग है, उसके बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। इसके बाद जो हमारी लास्ट यूनिट है इस पेपर की, 8वीं यूनिट, ठीक है, उस यूनिट में आता है मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल की राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति। और लास्ट में देखेंगे इसमें एक टॉपिक आएगा सातवाहन कुषाण के विशेष संदर्भ में, मतलब कि सातवाहन और कुषाण वंश के बारे में भी थोड़ा हमें इसमें पढ़ देखने को मिलेगा। तो ये हमारे इस पेपर का सिलेबस, इस सिलेबस को, इस पेपर के सिलेबस को 8 यूनिट में बांटा गया है। ठीक है, तो जो ये 8 यूनिट में बांटा गया है, तो ये समझो कि जो 8 यूनिट है ये आपके एग्जाम के लिए सभी महत्वपूर्ण है, और सभी 8 यूनिट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, जो सभी क्वेश्चन। अब हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हम सबसे पहले फर्स्ट यूनिट के बारे में हम क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा मैं आपको कि पहली जो यूनिट है, फर्स्ट यूनिट, प्रारंभिक भारतीय इतिहास। इस यूनिट से 4 से 5 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, और 4 से 5 जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा उनमें से एक न एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा। 100% यहाँ से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है,
तो मैं आपको 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से बताऊंगा। पर यूनिट में मैं आपको 5 या 6 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं सब क्वेश्चन बताऊंगा और उन सभी में से एक एक क्वेश्चन आपके पेपर में आने के 90% चांस रहेंगे। तो हमारी जो पहली यूनिट है प्रारंभिक भारतीय इतिहास, उसका पहला क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट, आप लिखते जाइए या फिर आप जैसे वीडियो को बार बार देखोगे या फिर आप अपनी सुविधा के अनुसार जैसे भी आप करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप साथ के साथ में लिख सकते हैं तो लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में पाषाण युगीन सभ्यता का विवरण दीजिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रारंभिक भारतीय इतिहास का, भारत में पाषाण युगीन सभ्यता का विवरण दीजिए या वर्णन कीजिए, ठीक है। तो इसमें हमें मानव सभ्यता का विकास कैसे हुआ उसके इसके अंदर आएगा हमारे जितने भी स्टोन एज है, पूरा स्टोन एज हमें इसमें बताना होगा कि मानव ने स्टार्टिंग कैसे की, कैसे उसने अपने आप को विकास किया, धीरे धीरे अपना विकास बढ़ाता गया, किन किन चीज़ों की खोज वह करता गया, किन किन चीज़ों का उसने यूज़ किया, ठीक है। ये सब भी इस क्वेश्चन के अंदर आएंगे। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के इतिहास के निर्माण में पुरातात्विक सोर्स अत्यंत विश्वसनीय साधन है कैसे, ठीक है। ये पूछना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन में कि जो प्राचीन भारत के इतिहास के निर्माण में पुरातात्विक जो सोर्स है वो अत्यंत विश्वसनीय साधन कैसे है। तो हमें पुरातात्विक सोर्स के बारे में अच्छे से बताना है, इसमें सिर्फ पुरातात्विक सोर्स के बारे में बताना है, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के इतिहास के निर्माण में पुरातात्विक सोर्स अत्यंत विश्वसनीय साधन है कैसे, ठीक है। इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन, इस यूनिट का थर्ड क्वेश्चन, प्राचीन भारत के इतिहास में साहित्य के महत्व पर प्रकाश डालिए या फिर साहित्य के सोर्स अत्यंत विश्वसनीय है कैसे, ठीक है। दो क्वेश्चन बनते हैं। इस यूनिट का चौथा क्वेश्चन, प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन में विदेशियों की भूमिका का उल्लेख कीजिए। जो प्राचीन क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन में विदेशियों की भूमिका का उल्लेख कीजिए, ठीक है। एक बार वो बोलता हूँ मैं, प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन में विदेशियों की भूमिका का उल्लेख करें, ठीक है। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। इसके बाद मैं पांचवा क्वेश्चन बताता हूं, भारत की भौगोलिक स्थिति ने उसके प्राचीन इतिहास पर किस सीमा तक प्रभाव डाला है, उदाहरण देकर के समझाइए। ये हमारा पांचवा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और बताऊंगा इसमें, ठीक है, यानी कि 6 क्वेश्चन टोटल हो जाएंगे इसमें। तो मैं 6 क्वेश्चन बताऊंगा इस यूनिट में और 6 में से एक न एक क्वेश्चन आपकी एग्जाम में 100% आएगा। फर्स्ट यूनिट का लास्ट क्वेश्चन जो 6 क्वेश्चन है, ठीक है, छठा क्वेश्चन। तो ये छठा क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के सोर्सेज क्या है, विस्तार से समझाइए, ठीक है। इसमें जितने भी सोर्सेज है भारतीय इतिहास को जानने के, उन सभी के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है, उन सभी के बारे में हमें बताना है। तो ये रहे हमारे 6 क्वेश्चन में फर्स्ट यूनिट के 6 क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और इन 6 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 100% आपकी एग्जाम में आएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारे 6 क्वेश्चन। इसके बाद हम जाते हैं सेकंड यूनिट पे। मैं अब सेकंड यूनिट के आगे के 4, 5 या 6 क्वेश्चन आपको वहां से बताऊंगा, ठीक है स्टूडेंट। अब बात करते हैं हम सेकंड यूनिट की। सेकंड यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनमें पहला क्वेश्चन है, पाषाण काल से आप क्या समझते हैं। पाषाण काल से आप क्या समझते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारा, पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण संस्कृतियों की मुख्य विशेषता क्या है, विस्तार से समझाइए। पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवीन पाषाण की संस्कृतियों की मुख्य विशेषता क्या है, विस्तार से समझाइए। यह हमारा दूसरा क्वेश्चन। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है हमारा सेकंड यूनिट का, पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवीन पाषाण का अर्थ संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। भारतीय उपमहाद्वीप के पुरापाषाण कालीन अंचलों से प्राप्त प्रमाणों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। एक बार फिर सुन लीजिए,
पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवीन पाषाण का अर्थ संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। भारतीय उपमहाद्वीप के पुरापाषाण कालीन अंचलों से प्राप्त प्रमाणों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। ये हमारा थर्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सेकंड यूनिट का। इसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन, सेकंड यूनिट का फोर्थ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्राग ऐतिहासिक तथा ऐतिहासिक कालों से क्या समझते हैं, अंतर स्पष्ट कीजिए दोनों में। फिर से सुन लीजिए, प्राग ऐतिहासिक तथा ऐतिहासिक कालों में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन। स्टूडेंट, मैंने इस वीडियो में आपको फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। इन फर्स्ट और सेकंड यूनिट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, इन फर्स्ट यूनिट में 6 क्वेश्चन और सेकंड में 4 यूनिट, इन 10 क्वेश्चन में से आपको कम से कम 2 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। 90% मैं बता रहा हूँ कि इन 10 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को 100% मिल जाएंगे। ठीक है, और बाकी के यूनिट के क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो हमारे इस वीडियो में 2 यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम के लिए आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है स्टूडेंट, जिस किसी भी स्टूडेंट को अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट है क्वेश्चन से लेकर के, सिलेबस से लेकर के, या फिर उसे क्लास नहीं लिया है, या फिर उसे कुछ पूछना है और भी, तो वो कमेंट्स करके पूछ सकता है। कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट डाल के पूछ सकता है। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार की कोई समस्या है या फिर कुछ भी वो पूछना चाहे। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए।